अस्सलाम वालेकुम। मैं हाउस वाइफ हूँ और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये मैंने बुध वाले दिन बनाई थी। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपने हाउस वाइफ जो अपनी रूटीन वगैरह शेयर करते हैं, तो मेरा भी यही इरादा था। तो मैं भी अपनी जो है ना रूटीन वगैरह अपने चैनल पर शेयर करूँ। तो इसलिए मैं अपने ना इसी इसी ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपने ना ट्राइपॉड वगैरह लेके आई थी कि मैं अपने यूट्यूब पर चैनल बनाऊँ। मतलब चैनल तो था मेरा, मैं वीडियो बना के उस पर डालूँ, अपनी रूटीन वगैरह शेयर करूँगी, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं मैं अपने वो शेयर करूँगी अपने ये चैनल पर। तो ये जो वीडियो है ये मैंने बुध वाले दिन बनाई थी। पूरा दिन मैंने शूट की थी अपनी वीडियो, जो जो वगैरह मैंने पूरा दिन काम किया था, तो मैंने वीडियो बनाई थी। पर मैंने एडिटिंग वगैरह नहीं की थी। एडिटिंग जो है ना मैंने कल की है। ये जब मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा मैं इसमें बाद में एडिटिंग और अपना वॉइस ओवर कर दूँगी। जो वॉइस ओवर करूँगी तो मैं अपनी जो रूटीन है ना वही शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो मेरा ख़्याल पूरा अपना यही था, यही सोच के अपनी सारी रूटीन वगैरह का मतलब व्लॉग बनाया कि मैं अपनी रूटीन सारी शेयर करूँगी, जो जो काम कर रही हूँ, किस टाइम क्या करती हूँ, किस टाइम क्या नहीं करती, मैं यही मतलब अपना शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो हुआ ये कि अभी मैं कुछ और बात करूँगी, मतलब रूटीन अपनी शेयर नहीं करूँगी कि हुआ क्या है आज मेरे साथ। अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी परेशान वाली है, आप लोग समझ सकते होंगे कि क्या हुआ कि हम दोनों दो मतलब मियाँ बीवी साथ में रहते हैं और हमारे साथ मतलब कोई भी नहीं होता। हम सिंगल फैमिली हैं मतलब। तो क्या हुआ कि मेरी जो है ना, मेरे मियाँ की जो जॉब है ना वो रेस्क्यू में है, जो 1112 है ना उसमें वो मेरे मियाँ जॉब करते हैं। तो उनकी शिफ्टों में ड्यूटी होती है और मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। तो अभी उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो अपनी नाइट ड्यूटी पर है, अभी वो घर पर नहीं है। और ये मैं वीडियो जो अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ये सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं। अभी मैं नमाज़ कुरान पाक पढ़ के बैठी हूँ और तो मैंने कहा ये वॉइस ओवर करूँ। और हम जो है ना दोनों मियाँ बीवी दोनों ही नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, शुरू से ही पढ़ते हैं, वो भी और मैं भी 5 वक्त पर पढ़ते हैं। और मेरा बेटा है 2 साल का है। तो मेरी शादी को 6 साल हो गए ना, तो ये 4 साल के बाद ही मेरा बेटा हुआ है। मुझे बहुत सारी दुआओं के बाद तो अल्लाह ताला ने मुझे ये एक बेटा दिया है। अभी ये मेरा बेटा 2 साल का है। माशाल्लाह से इसकी तबीयत वगैरह जो होती है ना वो सही होती है, कभी इसकी तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ था। और आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ और मैंने तहज्जुद जो नमाज़ है ना वो मैंने तहज्जुद जो नमाज़ है ना वो मैंने बहुत कम पढ़ी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह पे ना ऐसे बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं कि हर कोई बोलता है मतलब जिसकी दुआएं कबूल करवानी हो ना को, तो अल्लाह ताला की ये तहज्जुद जो नमाज़ है ये लाडली नमाज है। तो तहज्जुद नमाज़ पढ़ के अपनी दुआएं कबूल करवाएं। तो मेरी भी एक दिल में ऐसी दुआ थी कि मैंने कहा चलो मैं भी नमाज़ तहज्जुद पढ़ती हूँ। तो मैंने जो है ना बहुत ही पहले नमाज़ें पढ़ी थी, मेरे ख्याल से जब मुझे औलाद नहीं थी तब मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी। उसके बाद रमज़ान में 1-2 दफ़ा पढ़ी है तहज्जुद नमाज़। वैसे मैंने कभी पढ़ी नहीं है तहज्जुद नमाज़। तो अभी पिछले हफ्ते मैंने 3 रातें लगातार मैंने नमाज़ पढ़ी है तहज्जुद। और तहज्जुद 3 रात लगातार पढ़ी। तो उसके बाद ना रात मैंने जुमे की रात थी, तो मैंने इरादा किया था कि मैं ना सुबह भी नमाज़ तहज्जुद पढ़ूँगी। तो मैंने इरादा तो अपना यही किया था, इशा की नमाज़ उस टाइम पढ़ रही थी। मैंने कहा चलो सुबह भी मैं जुम्मे का दिन है नमाज़ पढ़ूँगी तो अल्लाह ताला तहज्जुद में मेरी जो दुआ है ना कबूल करेगा। और मतलब मैं तहज्जुद पढ़ूँगी, मैंने अपना नीयत में मतलब कर ली थी ना। तो रात को मैंने जब सो रही थी तो मैंने 4:30 बजे का मैंने अलार्म लगा लिया था कि 4:30 बजे मैं उठूँगी, तहज्जुद पढ़ूँगी और मैं तस्बीह वगैरह भी कुछ जैसे वज़ाइफ दुआएं होती हैं जो मैं पढ़ती हूँ। तो आज क्या हुआ है कि मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया है, तो वो अलार्म लगाया है 4:30 बजे का। तो अलार्म मेरा जैसे ही मतलब मोबाइल का बच्चा है ना, तो मैं जो हूँ ना आँख मेरी खुली है और मुझे बहुत ही गहरी नींद थी। तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ती हूँ नमाज़ ना, चलो मैं 5 मिनट रुकती हूँ पढ़ती हूँ। तो
तो मेरा बेटा ना मुझसे फीडर मांग रहा था दूध की ना, तो कभी कभी वो जल्दी नमाज से पहले उठ जाता है, कभी लेट उठता है, तो मैंने कहा चलो इसको फीडर दूध देती हूँ। इसको मैंने दूध दिया फीडर में, और मैं ना इसको पीठ दे के सो गई कि मैं जो ना आज नमाज नहीं पढ़ती, बस छोड़ो मुझे नींद आ रही है ना। बस मैंने इसको पीठ दी, मतलब साइड चेंज करके मैं सो गई। और ये फीडर पी रहा था, अचानक ना इसको झटका लगा एक ना, तो मुझे लगा शायद ये अपनी साइड चेंज कर रहा है। तो दूसरी दफ़ा फिर इसको जो है ना झटका लगा एक, और मुझे लगा शायद ये जो है ना कोई शायद ख्वाब वगैरह देख रहा है, या अक्सर कभी कभी ये नींद में भी बोलता है, तो इस वजह से कर रहा है। जब इसको तीसरी दफ़ा भी झटका लगा आके पूरा मतलब रुक रुक के ना इसको झटके लग रहे थे, तो जो मुझे नींद आ रही थी ना वो सारी मेरी नींद उड़ गई। परेशान हो गई, और मियाँ भी घर पे नहीं हैं, और वो भी आ जाएंगे 8 बजे। मैं परेशान हो गई, तो मैंने ना उसको बेटे की गोद में लेके बैठ गई। या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरे बेटे को क्या हो रहा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और फ़ौरन से मैंने मोबाइल उठाया, लाइट जलाई अपने कमरे की, और अपनी मियाँ को कॉल की। तो उसकी तो जॉब थी, वो जाग रहा था, क्योंकि उनकी रात की ड्यूटी थी ना, वो जाग रहा था। तो उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, और अच्छा मैं रो रही थी ना, तो वो कहते तुम परेशान ना हो, और तुम इसमें दरूद शरीफ और वो पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। तो इसकी तबीयत, मैंने फ़ोन बंद किया और दरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। बस दरूद पाक शरीफ पढ़ने की देर थी कि मेरे बेटे के जो झटके थे ना वो उसी टाइम रुक गए। और मैं उसी टाइम मेरे दिल में यही ख्याल आया कि जो मैंने अपनी नीयत बदली ना नमाज ना पढ़ने की, नमाज तहज्जुद की जो मैंने रात को की थी, तो मुझे लगता है ये उस वजह से हुआ। फिर बस मेरा बेटा मुझे देख रहा था, और मैंने उनसे बात की, तो वो सही से मतलब मुझसे बात कर रहा था, समझ रहा था, आँखें खोल के मुझे देख रहा था। तो मुझे तसल्ली हुई। उसके बाद उसको आराम से सुकून से मैंने सुलाया, मैंने तसल्ली कर ली। उसके बाद 4:30 से लेकर 5 बजे तक मतलब मेरा ये परेशानी का आधा घंटा मेरा गुजरा। उसके बाद जो है ना मैंने आके तहज्जुद नमाज अपनी पढ़ी, और नमाज फजर भी पढ़ी, और कुरान पाक भी पढ़ा, और अभी ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस मुझे यही बताना था कि बस सारी बात जो होती है ना वो नीयत पर होती है। अगर नीयत एक दफ़ा इंसान कर लेना तो वो अपनी मतलब पूरी करे बात। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, आज मैं बस इतना कहूँगी कि कमेंट करो, मेरे बेटे के लिए तंदुरुस्ती की दुआ करो। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।